हाँ, बंधुजनों हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भगवद गीता का। आज हम देखते हैं 14-15 से शुरू करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका लिटरल मीनिंग तो मैं पढ़ रहा हूँ जो श्लोक में जो अलग अलग शब्द हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को वेद से उत्पन्न तू जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। यज्ञ के बारे में हमने कल बात किया था, परसों भी बात किया था। आज जैसा सा और भी बता दें थोड़ा सा। अभी तक जैसा मैंने पहले कहा, यज्ञ हम समझते हैं कि हम हवन कुंड लिया और उसमें सामग्री हम डाल रहे हैं और श्लोक बोल रहे हैं या मंत्र बोल रहे हैं और स्वाहा बोला, यही तक यज्ञ सीमित नहीं है। जितने भी कर्तव्य कर्म हैं हमारे, जो कर्तव्य कर्म, उसको भी जरा सा समझने का प्रयास कर लें। जैसे अभी गृहिणी का है कि भाई खाना बनाने का कर्म है, वो भी यज्ञ है। आपने जॉब कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो वो भी एक यज्ञ है। बच्चे को पढ़ाना भी एक यज्ञ है। आपने किसी को दान दिया पैसे का, वो द्रव्य यज्ञ है। आपने किसी की सहायता की, आपने किसी को रास्ता बताया कि भाई इस रास्ता पर यहाँ जाना है, वो भी एक यज्ञ है। जो भी कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य प्राणायाम कर्म है, जिसमें कि हम अपने से दूसरों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक दूसरों का दूसरा शब्द है, इस बारे में मैंने 2-3 दिन पहले कहा था। देखिए, मैं वीरेंद्र गुप्ता नहीं हूँ। ये तो मेरा शरीर का नाम माँ बाप ने दे दिया। देखिए, मैं तो सच्चिदानंद, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वही ब्रह्म इस शरीर को चला रहा है। तो शरीर भी दूसरा हुआ, क्योंकि आत्मा ही तो है। तो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या है, हो सकता है कल परसों इस बारे में बात करें, चर्चा करेंगे। लेकिन वो भी दूसरा है। तो जिस प्रकार से हम दूसरे को सहायता कर रहे हैं, ये सब कर्तव्य कर्म हैं। इसमें स्वार्थ नहीं होता है। इसमें अब जैसे कि दिए त्याग दिया, आहुति दी मान लीजिए, तो आप सामग्री का त्याग कर रहे हैं, अपने समय का भी त्याग कर रहे हैं। आपने दान दिया, वो वस्तु का त्याग है, द्रव्य तप है। जो तप कर रहा है, आपने ध्यान में किया, ध्यान बैठे, कुछ ग्रंथ पढ़े, वो भी अपना जो तप करने के लिए सुख भोग का आपने त्याग किया है। तो कर्तव्य कर्म करने में निस्वार्थ और आराम का आदि का भी त्याग है, यह भी यज्ञ है। तो दान तप आदि जितने भी चीजें हैं जो शास्त्रों में हमको बताई गई हैं, वो सब यज्ञ हैं। तो ये यज्ञ चूंकि आगे भी आएगा, अगले अध्यायों में भी आएगा, तो यहाँ पे यज्ञ का अर्थ बहुत विशाल है। जितने भी कर्तव्य प्राणायाम कर्म हैं, वो सब यज्ञ हैं। और अब हम 16वां श्लोक लेते हैं। 14-15 तो अभी हमने बोले। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियाणि रामो मोघम पार्थ स जीवति। वो कह रहे हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार जो अभी चल रहा है परंपरा हमारी, सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, वह इंद्रियों के साथ भोगों में रमण करने वाला, पाप में जीवन बिताने वाला होता है, मनुष्य होता है, और जो वो व्यर्थ में ही जीता है। तो इसमें क्या हुआ है, जो इंद्रियों से संबंधित है, 5 इंद्रियां हैं, रूप, रस, शब्द,
गंध और स्पर्श। जैसे मैंने आई थिंक 6-7 दिन पहले कहा था कि जब हम ओम जय जगदीश हरि की आरती करते हैं, तो उसमें होता है विषय विकार मिटाओ आखिर में। विषय का मतलब 5 इंद्रियों से संबंधित। तो इंद्रियां जो हैं वो भागती हैं, वो घोड़े हैं वो। मन इन पांचों इंद्रियों के जो एक एक अभी की पूर्ति की, तो अभी मैंने बढ़िया म्यूजिक सुना, संगीत सुना, उसके बाद में कहा भाई मैं ना खाने का, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो ये खाली नहीं बैठने देती, कुछ ना कुछ करने देती हैं। तो साधारण मनुष्य इन विषयों वासना में ही फंस जाता है और अल्टीमेटली पाप में हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भोग कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, ये भी हमारा यज्ञ है, क्योंकि हमको जीवन निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, धन चाहिए, हमें रहने के लिए छत भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो ये सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि तू अपनी इंद्रियों से संबंधित ही उनके गुलाम होकर तू कार्य करता जाएगा, तो ये पाप में जीवन है। और पाप में जीवन जो है बहुत निकृष्ट है, बहुत खराब है। जैसे पशु पक्षी और हम में देखें क्या फर्क है। पशु पक्षी जो हैं, भगवान ने पहले भी कहा है, वो कर्म करने में पराधीन है। जो उनको बनाकर भेजा गया है, जिस तरह से डिजाइन करना है। एक गाय को आप मांस नहीं खिला सकते, एक चिड़िया को ये नहीं कह सकते कि तू सुबह 8 बजे उठ, सूर्योदय के बाद उठ, या एक शेर को आप रोटी नहीं खिला सकते। तो ऐसे ही उनको ये सब उनके पूर्व कर्म निर्धारित होते हैं जो सृष्टि करती है। लेकिन मनुष्य योनि के लिए वो कर्म करने में स्वतंत्र है, वो पराधीन नहीं है। आप 8 बजे उठिए सुबह, या आप 6 बार खाना खाइए, या इंद्रियों के पीछे रमण करिए, या उनसे जो है निग्रह का मतलब ये उनको शांत रखें, उनके चंगुल में ना फंस जाएं, ये हमारे अधीन है। ये तो इसीलिए भगवान ने जो पहले दूसरे अध्याय में कहा था कि तू कर्म करने में स्वतंत्र है पूरा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल मेरे हाथ में है, जो तू करता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा, उसमें तेरा कोई साथ नहीं है। जैसा जैसा तू करेगा वैसा वैसा भोगेगा। और यही है, तो मनुष्य योनि जो हमको मिली है, उसमें हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम अच्छे करें या बुरे करें। अच्छे करेंगे तो आगे हमारा भाग्य अच्छा होगा, हम और अच्छी उस पर जाएंगे, शांति में पहुंचेंगे। हमारा शांत है या अशांत है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसमें भगवान ना तो किसी का पाप रखते हैं, ना किसी का पुण्य रखते हैं। हाँ, हिसाब जरूर रखते हैं, वो हम सबको पता है इसका। कर्तव्य कर्म हम करते जाएंगे तो हमको सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिलेगा, और उसमें शांति भी मिलती है। जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं इसी उसमें, कि जो व्यक्ति अपने लिए ही करता है बस, तो वो चोर है, वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम अब आगे 17वां श्लोक लेंगे कल को। हरि ओम।